वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी एक समान रूप से, और उससे पहले हम बात की थी असमान रूप से चुंबकित पदार्थ, और दोनों के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र को निकाला था। वो हमने पूरा कर लिया था कवर। उसके बाद क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, देखें चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कोई भी चुंबक का टुकड़ा है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। एवं इसका द्रव्यमान 250 ग्राम व घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तब चुंबकन तीव्रता m का मान ज्ञात कीजिए। देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को कि एक चुंबक का टुकड़ा है, उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है आपको, और कैपिटल M निकलवा रहा है। तो आपको गिवन तो ये है, गिवन क्या है आपको दिए गए हैं जो स्मॉल m इक्वल टू 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये है द्रव्यमान। इसका है द्रव्यमान को हम द्रव्यमान से लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल और m और कैपिटल M दोनों यहां पर यूज हो रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान को हमने 250 ग्राम, और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.250 किलोग्राम हो जाएगा ऐसा यूनिट्स में। रो घनत्व दिया हुआ है, वो कितना दिया गया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर हम एसआई यूनिट्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ यहाँ पर तो हो जाएगा 1 किलोग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब है ये। इस तरह से होता है इसका मतलब। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻², और उसका क्यूब निकल कर आएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर। सेंटीमीटर होता तो 10⁻² का गुणा करते, लेकिन सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर 3 बार है, इसलिए 10⁻² का होल क्यूब होगा। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 10⁻² और 10⁻6, यानी कि कितना हो जाएगा ये 10⁴। ठीक है, 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई रो की। तो चूंकि कैपिटल M जो होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल V होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि रो इक्वल टू कितना होता है, m की वैल्यू दे रखी है, V नहीं दे रखा आपको आयतन। रो इक्वल टू कितना होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे लिख दो, चूंकि घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन V इक्वल टू हमें निकालना है, तो द्रव्यमान और घनत्व V इक्वल टू कितना हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, और दोनों दिए हुए हैं आपको द्रव्यमान और घनत्व, दोनों हमने चेंज कर दिए थे 0.250 किलोग्राम, और नीचे कितना है इसमें 10⁴ घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास कितना बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद 10⁴ को ऊपर ले गए तो 250 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर क्यूब। V का मान यहां पर हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया हमने समीकरण 1 ये रहा, और समीकरण 1 से कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। स्मॉल m है हमारे पास कितना 2.5, और नीचे है 0.250 × 10⁻⁴। इन दोनों को सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को यहां पर ले गए 10⁻⁵, ऊपर बचेगा तो 10⁵ इतना आएगा। करो इसको कंप्लीट। मात्रा कितना हो जाएगा इसका m का
तब से बोलते आ रहे हैं हम m का मात्रक, चुंबकन तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। कंप्लीट करो इसको। कहीं पर लैंग्वेज की जरूरत है तो अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन करना आना चाहिए, मैं उस पर फोकस हो। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय पदार्थ के छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक चुंबकीय पदार्थ के छड़ का, एक छड़ है इस तरह से, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब मोटाई, अब वो कैसी भी हो सकती है, वृत्ताकार या घनाभकार, वृत्ताकार या वर्गाकार। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक चुंबकीय पदार्थ के छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसे 4000 एम्पियर पर मीटर, उसे 4000 एम्पियर पर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र वाले चुंबकन क्षेत्र 4000 एम्पियर पर मीटर वाले चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर में रखा जाता है। इस तरह से लिख दो, चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर में रखा जाता है। पदार्थ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, पदार्थ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 वेबर है। इतना चुंबकीय फ्लक्स है। तब पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता, तब पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता यानी कि पदार्थ की चुंबकशीलता पूछ रहा है, गलत है ये, कैंसिल करके लिखना। पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू व चुंबकीय प्रवृत्ति काई ज्ञात कीजिए। पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू, पदार्थ की चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति काई ज्ञात कीजिए। देखो किस तरह से करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है यानी फाई की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है हमारे पास एच की वैल्यू, और ये उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है। उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जैसे कि मान के चलो ये एक छड़ है, इस तरह से इस क्षेत्र, इस छड़ का ये दे रखा है एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.25, इसको सबसे पहले जो भी मात्रक दिख रहे हैं उनको एमकेएस पद्धति या सेंटीमीटर एमकेएस पद्धति या फिर ऐसा यूनिट्स में चेंज कर दो। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस के
4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर आएगा 10 की पावर -4। ये h दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो इससे म्यू निकालना है और काई निकालना है। तो बताओ किस तरह से निकाल सकते हैं हम म्यू और काई को? कोई आइडिया आपके पास जिससे कि हम म्यू को निकालें और इनको निकाल सकें? बताओ। देखो पहले चुंबकीय फ्लक्स से हम किसकी मान निकाल सकते हैं, आंसर करके लिखना है इसमें। ये चीज सारी क्या है आपके पास, किसी को यहीं से आंसर कर देना। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है, गिवन है। सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू म्यू हमें निकालना है, तो b इक्वल टू कितना होता था, म्यू h। चूंकि b इक्वल टू कितना होता है, म्यू h, हमें निकालना है b, म्यू इक्वल टू b बाई h। ठीक है, h तो हमारे पास गिवन है लेकिन b नहीं है। ठीक है, तो b निकालने के लिए चूंकि फाई इक्वल टू कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया। अरे ऐसे तो लिखते थे, b डॉट d है, ये तो स्मॉल के लिए था और सभी के लिए निकालना है, तो b डॉट a। पूरा एरिया a दे रखा है, b भी है, फाई इक्वल टू b इंटू a। तो इससे हम किसको निकाल सकते हैं, फाई दे रखा है और a दे रखा है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई a। 5 बाई a, फाई कितना है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर, और एरिया हमारे पास दे रखा है 0.25 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा 10 की पावर -6, 1 आ जाएगा ये 1, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा कितना हो जाएगा, टेस्ला। कितना, टेस्ला। तो b आ गया, b की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, h की भी वैल्यू है, दोनों को रखेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू। और काई इक्वल टू कितना होता है, या चूंकि सेकंड क्वेश्चन इसमें करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, काई म्यू r इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस के काई। तो काई इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू r माइनस के 1। म्यू आया आपके पास, b इक्वल टू म्यू s से म्यू आ गया, तो म्यू r निकाल सकते हो आप, म्यू अपॉन म्यू नॉट से माइनस के 1। म्यू की वैल्यू आ चुकी है, और म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इस वैल्यू को पुट करके आप किसको भी निकाल सकते हो, चुंबकीय प्रवृत्ति को। करें इस क्वेश्चन को कंप्लीट। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर, म्यू की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.25 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। पहले बताया था मात्रा किस तरह से आया था, ये हेनरी पर मीटर पहले देखा होगा, लेक्चर में बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। उससे आपके पास म्यू की वैल्यू है, म्यू नॉट है, इसको सॉल्व करके काई को निकालोगे, तो काई की जो वैल्यू आ रही है यहां पर आएगी 198 लगभग वैल्यू आएगी 198। ठीक है, पूरा पूरा नहीं जाएगा शायद, ये पॉइंट में कुछ आएगी, तो उसको लगभग हम लिख देंगे 198। मात्रहीन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो है इसको,
किसी परमाणु के कक्षीय तल के लंबवत, किसी परमाणु के कक्षीय तल के लंबवत कक्षीय तल के लंबवत 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन की गणना कीजिए। जबकि इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या 0.51 एंगस्ट्रॉम है। 0.51 एंगस्ट्रॉम है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु में, यहां पर चक्कर लगा रहा है r त्रिज्या के रेडियस में, और इस पर हमने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। इसके कोणीय वेग में परिवर्तन हो गया था, तो उस कोणीय वेग में परिवर्तन को हम निकाल रहे थे वहां पर लार्मर आवृत्ति जिसको बोल रहे थे। और लार्मर आवृत्ति निकालने के बाद हमने चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन डेल्टा म्यू एल निकाला था। चूंकि डेल्टा म्यू एल इक्वल टू कितना था वहां पर ई आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इतना आ रहा था, चेक कर लो उसको। और यहां पर जब डेल्टा ओमेगा की हम वैल्यू रख रहे थे प्लस माइनस ईबी अपॉन 2m, प्लस माइनस ईबी अपॉन 2m, तो यहां से डेल्टा म्यू एल इक्वल टू ई आर स्क्वायर, ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपॉन में कितना हो जाएगा 4m इतना हो जाएगा, प्लस माइनस। लेकिन वो चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन का हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ये तो क्या आया, इसकी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम उसको केवल मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, प्लस लेकर ही साइन देख रहे हैं। ई की वैल्यू है, रेडियस है आपके पास, इसको चेंज कर लोगे 0.51 इंटू 10 के 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और यहाँ पर बी का मान है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। इन सभी वैल्यूज को आप पुट करोगे और यहां से हम किसको निकाल सकते हैं, डेल्टा म्यू एल को। करें इसको, लार्मर आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, और डेल्टा म्यू एल यहां पर निकालना था। कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को। और इसका आंसर आएगा आपका 3.66 इंटू 10 टू पावर माइनस के 29 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट करना है। चित्र को बना लेना जिससे कि आपको चित्र से अंदाजा लग जाए कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर लंबवत है, और ऐसा चित्र कहां पर पढ़ा था हमने, लार्मर आवृत्ति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में, कर लोगे इसको कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 चक्कर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन परमाणु में 6.8 इंटू 10 टू पावर 15 चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से, ये क्या दे रखी है आपको, आवृत्ति चक्कर पर सेकंड। यदि रेडियन पर सेकंड होता तो कोणीय आवृत्ति, ध्यान रखना, कोणीय आवृत्ति जो ओमेगा होता है उसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, जबकि आवृत्ति का मात्रक होता है चक्कर पर सेकंड। चक्कर पर सेकंड की आवृत्ति से 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है। 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूर्णन कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल दो या चुंबकीय आघूर्ण, उसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो कर सकते हो क्या, चूंकि म्यू एल इक्वल टू कितना होता है, EVR/2। अब यहाँ पर वो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया ही नहीं है, तो लार्मर आवृत्ति वाला तो कैंसिल आउट हो गया, वो तो है ही नहीं। तो सीधा म्यू एल का फॉर्मूला कितना होता है, EVR/2। V इक्वल टू कितना होता है, R ओमेगा, R² ओमेगा/2। लेकिन ओमेगा नहीं दे रखा है आपको, ER², इसको 2 पाई न्यू लिख सकते हैं आप। ओमेगा और कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में रिलेशन ये होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू अपॉन 2। तो म्यू एल इक्वल टू हमारे पास ER² पाई न्यू। सारी वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होगा E के मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पाई की वैल्यू है, R की वैल्यू है ये, इसको लिख सकते हैं हम 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। और न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है ये 6.8 × 10⁻⁻15 चक्कर पर सेकंड है, यानी SI में ही है। सभी वैल्यू आपको गिवन है ये, ठीक है। इनको रखिए और यहां से म्यू एल को इवैल्यूएट कीजिए। और इसकी जो वैल्यू आएगी यहां पर 9.55 × 10⁻⁻24। म्यू एल का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कंप्लीट करो इसको, ऐसे सीधे मत लिख देना, उसमें वैल्यू पुट करनी है पहले सभी की। पाई की है 22/7, सब कुछ पुट करके उसके बाद कैलकुलेशन करके निकालो उसको, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। ऐसे नहीं सीधा लिख दिया तो सीधा ही लिख दोगे उसको, वहां पर मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हाइड्रोजन परमाणु में 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन परमाणु में 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तल के लंबवत, पहली जैसी स्थिति है, कक्षीय तल के लंबवत इस तरह से, क्रॉस का मतलब ऐसे क्रॉस नहीं कर दिया इसको, इसके लंबवत क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, ठीक है। 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तल के लंबवत 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तब लार्मर कोणीय वेग व चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो R है, इस रेडियस के पाथ में वो घूम रहा है, उस पर लंबवत हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, तो उसके कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लार्मर कोणीय वेग बोलते हैं, यानी कि डेल्टा ओमेगा। और डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू आई थी ±EB/2m आई थी, ठीक है। लेकिन हम इंप्लाइज करके केवल उसके मैग्नीट्यूड को निकाल रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है कि अंदर होगा या बाहर होगा, कितनी कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। EB/2m, E दे रखा है, B है, M है, सभी है, तो यहां से हम किसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, डेल्टा ओमेगा को। और डेल्टा ओमेगा मात्रक क्या आएगा, जो भी आएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद रेडियन पर सेकंड। और उसके बाद वो चेंज किसको पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन।
चेंजेस किसमें, डेल्टा म्यू एल में। तो वो कितना था हमारे पास अभी आया था, ई आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा अपॉन 2, ई बी आर अपॉन 2, वी इक्वल टू आर ओमेगा, डेल्टा डेल्टा लगा दिया तो इस तरह से। तो यहाँ पर ई आर स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी वैल्यू कितनी है, ई बी अपॉन 2n। सभी वैल्यू है आपके पास, या डेल्टा ओमेगा, इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, डेल्टा ओमेगा आपके पास आ गया सीधा सीधा, तो उस वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना और वहां से डेल्टा म्यू एल निकाल लेना। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हो तो सही रहेगा, तो सही रहेगा। क्यों, अगर आपकी एक इसमें मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में तो उससे दूसरा भी आपका मिस्टेक कर जाएगा आंसर। तो इसलिए अलग अलग आप चेक कर लोगे उसको रखकर। देखें इसको और कंप्लीट करो। इसका मान आ रहा है यहाँ पर 3.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकंड। ई है, बी है, ठीक है, और रेडियस की हमें जरूरत उसमें पड़ेगी आर की, तो इसको हम बदल देंगे 2 इंटू 10⁻10 मीटर। कोई भी मात्रक को रखने से पहले ये देख लेना सभी एसआई यूनिट्स में है या नहीं है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड इनमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको पहले चेंज करो। टेम्परेचर को चेंज करते हैं हम केल्विन में, ओके। और ये वाला आंसर आ रहा है आपका 1.12 इंटू 10⁻⁻के 27, 1.12 इंटू 10⁻⁻के 27, और मात्रा कितना हो जाएगा इसका, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जो 4 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो गई हैं यहाँ तक। और आपके पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया था किस तरीके से आता है पेपर का पैटर्न। ये पूरी 4 यूनिट कंप्लीट, मतलब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर हमने पर्टिकुलर बात की थी। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपकी एक बार पेपर का दोबारा से पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि आप पहली बार दोगे एग्जाम को। मैथ का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और फिजिक्स का अलग है पैटर्न। इस तरह से ध्यान रखना, एक जैसा नहीं है, कंपेयर मत करना एक दूसरे से कि एक का है जैसे दूसरे का है। फिजिक्स का अलग है, उसमें आपके पेपर में इस तरह से 5 यूनिट आएंगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। लास्ट ईयर के आप पेपर किसी से ले सकते हो, आपके पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जब कॉलेज ओपन होंगे उनसे मिल जाएंगे, मार्केट में भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यूनिट 4 और यूनिट 5 इस तरह से लिखा आता है। जैसे आपके 12th में तो क्या होते थे, मिक्स होकर क्वेश्चन आते थे, ऐसा पैटर्न नहीं है यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट है, उसमें आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न। ये कितने भी आ सकते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 भी दे देते हैं, उनकी मनमर्जी चलती है। लेकिन टोटल क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 10 नंबर की होगी, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये आएंगे कौन से में से, जो आपने चारों यूनिट पढ़ी हैं उन चारों यूनिट में से मिक्स होकर आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। 8 भी दे सकते हैं, 7 भी, या कई बार ऐसे करता है 10 क्वेश्चन दे देते हैं और कह देता है कोई सी भी इसमें से 8 क्वेश्चन करिए, और उनकी मार्किंग होगी 8 क्वेश्चंस की 10 नंबर, ठीक है। इस तरह से वो कैसे भी आपकी मार्किंग कर सकता है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो आपने पहली यूनिट पढ़ी है, कौन सी यूनिट पढ़ी है जो मैंने पढ़ाई है, उसमें यूनिट फर्स्ट जो पढ़ी है वो यहां पर आएगी, ठीक है। यूनिट सेकंड जो आपने पढ़ी है वो यहां पर आएगी, और उसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, देखो। पहला क्वेश्चन आएगा यहां पर और करके, दूसरा क्वेश्चन आएगा यहां पर इस तरह से। कोई भी एक क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन की मार्किंग होगी 10 नंबर की। एक क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कोई सा भी एक क्वेश्चन, और वो दोनों क्वेश्चन कौन सी यूनिट से मिलेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे मैंने यूनिट कराई है, पहली यूनिट कराई है, उसमें से मिलेंगे। थर्ड यूनिट में जो आपकी सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आएंगे, क्वेश्चन पहला अथवा करके क्वेश्चन दूसरा, इस तरह से। और इसकी भी कितनी मार्किंग होगी, 10 मार्किंग होगी। यूनिट 4 के अंतर्गत आपकी जो यूनिट थर्ड मैंने कराई है वो आएगी, ठीक है, इसमें। और इसमें भी क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा, 10 मार्क का। इसमें भी
इसके अंतर्गत आपकी जो यूनिट 4 है जो अभी खत्म हुई है उसके क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे अलग से। आपको पता पड़ेगा कि इसके अंतर्गत क्वेश्चन कहां से है, इसमें कहां से है, बिल्कुल सेपरेट। ऐसे नहीं कि यूनिट सेकंड का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, ऐसे नहीं है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन यही मिलेगा इसके अंतर्गत, लिख रहा होगा वहां पर भी ऐसे यूनिट सेकंड। 5 यूनिट आती है इस तरह से, पहले में लघुत्तरात्मक और इसमें भी इसी तरह से 10 मार्क होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कितने मार्क्स का है, पेपर है वो 50 मार्क्स का है। इस तरह से पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, तीनों ही पेपर फिजिक्स के इस तरह से होंगे। लिखना चाहें तो इस पैटर्न को लिख लेना जिससे कि आपको याद रहे, लेकिन जब आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा सही से। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, 3 पेपर हैं आपके, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर है आपका मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और थर्ड जो पेपर है आपका ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ठीक है, ये चुंबकी की और ये वाला यांत्रिकी की, विद्युत चुंबकी की बोलते हैं इसको और इसको प्रकाशिकी। तो ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पेपर को हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, ये ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे पूरा क्या होता है प्रकाशिकी। उसमें भी 4 यूनिट ही है आपकी और सेम पेपर का पैटर्न रहेगा। 4 यूनिट के मिक्स क्वेश्चन यहाँ आएंगे, पहली यूनिट यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ, और हर क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा, कोई भी एक क्वेश्चन वहां से करना है और अपने जो मार्क्स हैं वो लेकर आने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा भी दूसरे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि हम इसको में गलती कर सकते हैं, न्यूमेरिकल है या कुछ भी है, थ्योरेटिकल है, उसको लग रहा है कि भाई ये हम पर कम आता है, तो आप अपने हिसाब से वहां पर क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे ऑप्टिक्स को। थैंक यू।